स्टार्ट करते हैं। 14 है, ABC है जो रेशियो है दे रखी 3:1:1, 31 मार्च डिसॉल्व द फर्म, बैलेंस शीट दे रखी है। तो इसमें ना दो बैलेंस दे रखे हैं, बैंक का भी कैश का भी, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे बैंक का तो आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रो डाउन, और कैश का टू कैश कर लेना। कैश का क्या करोगे, टू कैश, ऐसे आ जाएगा पॉइंट आपका। उसके बाद टू डेटर 2,42,000 बाय प्रोविज़न, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, इधर आ जाते हैं। बाय क्रेडिटर, बाय लोन। अब ये लोन किसी पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं है, तो ये आपने रिलेशन में डालना है। बाय क्रेडिटर भी आएगा, बाय लोन भी आएगा, दोनों आएंगे। पार्टनर लोन होता तो अलग से अकाउंट बन जाता, ये खाली लोन ऐसे ही आएगा। ठीक है, प्रोविज़न तो आपका आ ही रहा है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये पॉइंट पहले भी आपको बताया था, तो फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये 30,000 दे रखा है। अब की बार जो लाइबिलिटी है वो 40,000 की लाइबिलिटी, ज़्यादा की होगी लाइबिलिटी। पहले क्या था कि मान लो यहाँ 40 था, यहाँ 30 था, तो हम 30 ट्रांसफ़र करते थे, 30 की पेमेंट करते थे, और बाकी 10,000 को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ देखो ऊपर 30, पेमेंट कितने की, 40 की। तो आप क्या करना, जितना हमारे पास है ना उससे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ तो 30 ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन पेमेंट आप ज़्यादा की कर सकते हो, टू बैंक करके पेमेंट में 40,000 दिखा देना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझना पॉइंट को। मान लीजिए नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मान लो एडजस्टमेंट है ही नहीं, फिर तो पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर नीचे कम है, मान लो 20,000 दे रखा है, फिर हम क्या करेंगे, 20 ट्रांसफ़र करेंगे, 20 की पेमेंट करेंगे, बाकी 10,000 हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ऊपर कितना है, 30, पेमेंट कितने की, 40 की। तो उस केस में क्या करेंगे, 30 तो आपका ट्रांसफ़र होगा, पेमेंट आप 40 की कर सकते हो। पेमेंट ज़्यादा हो सकती है, ट्रांसफ़र उतना ही होगा जितना हमारे पास है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पहले कह रहा हूँ, हमारे ऊपर कितना दे रखा है, 30, 30 करो, पेमेंट आप 40 की कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपको पेमेंट 20 की करने को गया, 20 की पेमेंट की, फिर 20 ही ट्रांसफ़र होगा, 20 की पेमेंट होगी, और बाकी 10,000 आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला गया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन देखो आपके सामने डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एक दिन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था आपका, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। और लोन को ध्यान है, पार्टनर का लोन नहीं है, फर्म का ले रखा है, तो इसको रिलेशन की क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिटर भी ट्रांसफ़र होंगे और लोन भी ट्रांसफ़र होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ने फर्नीचर ले लिया कितने में, 8,000 में, और डेटर 2 लाख के कितने में ले गया, 1,82,000 में। अभी सारा कौन लेके जा रहा है, ए। फर्नीचर भी ये लेके जा रहा है, डेटर भी ये लेके जा रहा है। तो बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल अकाउंट, एक तो फर्नीचर 8,000 का, और डेटर लेके जा रहा है 2 लाख के, लेके जा रहा है कितने में, 1,82,000 में। तो यहाँ 1,82,000, ठीक है, जितने में लेके जा। लेकिन हाँ, डेटर में से कम कितना होगा, तो जैसे अभी बताया, जैसे डेटर आपके 2,42,000 के दे रखे हैं ना, इसमें से 2 लाख घट जाएगा आपका। डेटर अब आपके 2 लाख के घट गए, तो डेटर बाकी कितने रह गए, 42,000 के बच गए। ध्यान रखना कितने के बच गए, 40, यानी आगे कोई डीलिंग होगी डेटर वगैरह के ऊपर तो 42 पे होगी। दोबारा एक पॉइंट्स बता देता हूँ। ए फर्नीचर कितने मिलेगा, 8,000 में। फर्नीचर क्या होता है, सेट्स, कौन लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है, पार्टनर बाय एस कैपिटल। और डेटर भी सेट्स होते हैं, 2 लाख के कितने में लेके जा रहा है, 182। जैसे बैंक में एक से ज़्यादा नहीं हो सकती आइट में, वैसे ये भी तो एक से ज़्यादा एसेट्स ले सकता है ना। फर्नीचर लेके जा रहा है, डेटर लेके जा, लेकिन डेटर में ध्यान रखना 2 लाख के डेटर थे, 2 लाख बुक वैल्यू है, लेके कितने में गया, 1,82,000 में लेके गया। तो यहाँ तो आएगा 1,82,000, लेकिन डेटर में से कितना लेस करोगे, 2 लाख, तो बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 42,000 के। ठीक है, और साथ साथ वो क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा 60,000 की। तो टू एस कैपिटल, ये भी इधर 60,000 क्रेडिटर, ये आपके, ये भी कौन लेके जा रहा है, ए, यानी एंटी क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, क्योंकि क्रेडिटर इधर थे तो इधर जाएंगे। फर्नीचर आपका, फर्नीचर और स्टॉक, आपका फर्नीचर और डेटर इधर थे तो इधर चले जाएंगे। देखो ठीक है, दो चीज़, दो सेट्स लेके जा रहा है, एक लाइबिलिटी लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ए। एंटी क्या बनी, बता रहा था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अच्छा, अगला पॉइंट करते हैं। बी ने एक तो सारा स्टॉक कितने में लेके गया, 70,000 में, पूरे का पूरा स्टॉक, ऑल द स्टॉक। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक 70,000, तो बाय बीस कैपिटल पूरा स्टॉक लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, 70,000 में लेके जा रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा है कुछ असेट्स, पूरे असेट्स नहीं, कुछ असेट्स कितने में लेके गया, 72,000, ये भी कौन लेके जा रहा है, बी। तो सन्ड्री असेट्स 72,000 के, 1,42,000 के बी लेके गया। एंटी तो क्या बनी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक तो पूरे का पूरा स्टॉक लेके चला गया 70,000 में,
और कुछ असेट्स लेके गया कितने में, 72,000 में। अब इसकी अब देखो जैसे ना इसमें स्टॉक तो पूरा चला गया, लेकिन असेट्स तो कुछ गए ना, मुझे इसकी बुक वैल्यू चाहिए। जैसे डेटर में बुक वैल्यू 2 लाख के कितने में लेके गया था, 182 में, तो यहाँ 182 लिखा था बाय में, और लेकिन डेटर में से कितना लेस किया था, 2 लाख। तो मुझे स्टॉक में से असेट्स में भी कुछ लेस करना है ना। ये बुक वैल्यू से कितना कम है, 10% कम है। तो मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते, तो आप क्या करना, 72 उठा लेना, 72 ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 100, और बुक वैल्यू से ये आपका 10% कम है, तो 100 में से 10 घटाओ 90, ये बुक वैल्यू बनेगी। यानी 80,000 के असेट्स हो गए। यानी 80,000 के असेट्स कितने में लेके गया, 72 में। यहाँ तो आपका 72 आएगा, लेकिन असेट्स में से जब आप लेस करोगे ना, जैसे असेट्स आपको दे रखे हैं 170 के, 1,70,000 में से आप 80,000 को माइनस करोगे, तो बाकी सेट्स अब आपके कितने रह गए, 90,000 के सेट्स बचेंगे। बाकी आपके कितने के सेट्स बचेंगे, 90,000 के, ये आपके सेट्स रह जाएंगे। असेट्स में से हमेशा बुक वैल्यू घटाते हैं, क्या घटाते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, लेके जाए जितने मर्जी जा रहा है, लेकिन बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोबारा देखना, 10% लेस देन बुक वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे, 72,000 मल्टीप्लाई 100 बाय क्या करेंगे, 90 कर देना, बुक वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब सी का नंबर आ गया। अब सी ने जो बाकी सेट्स बचे, तो बाकी सेट्स कितने रह गए, 90,000 के, ये 90,000 ले लिया। अब सी लेके जा रहा है, और ये लेके जा रहा है सी, बाकी जो सेट्स बचे कितने परसेंट पे लेके गया, 90% पे लेके गया। तो इसका आप करोगे 90%, यानी 81,000 में। और फिर आगे कहता है इसमें से 1,000 किसका काटना है, डिस्काउंट का और काटना है, तो 1,000 और काट लीजिए। अब ये कौन लेके जा रहा है, सी, तो बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, ये लेके गया 80,000 के। जनरल एंट्री क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो दोबारा सी, अब सी ने क्या किया, जो बाकी सेट्स बचे थे, बाकी सेट्स कितने रह गए, 90,000 के, कितने परसेंट पे ले गया, 90% पे, यानी 81,000, और 1,000 उसमें डिस्काउंट का और काटना है 80,000 के। और साथ साथ ना वो लोन की पेमेंट भी करेगा विद इंटरेस्ट, कितना देना है, 300 रुपये। ठीक है, कौन करेगा भला, ये भी सी। तो लोन अब आपका इधर है ना, तो टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट लोन। और जो इंटरेस्ट वगैरह है, जैसे लोन आपका कितना था बताना, 15,000 था ना, जो इंटरेस्ट होगा बीच में ऐड होगा, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऐड होता है, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट लेस मत करना, डिस्काउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट साथ में आपको देना पड़ेगा। कहते हैं साथ साथ वो लोन की पेमेंट भी करेगा, कितने इंटरेस्ट के साथ, 300 इंटरेस्ट के साथ, जो हमने रिकॉर्ड करना है। यानी कि जैसे 15,000 का लोन प्लस 300 इंटरेस्ट, कौन करेगा, सी, टू सीज कैपिटल। यानी अब सी दो चीज़ें, एक तो असेट्स लेके गया, जो असेट्स बाकी रह गए थे ना, कितने के सेट्स रह गए थे, 90,000 के, कितने परसेंट पे रह गए, 90% पे, 81, 1,000 उसमें से क्या काटना है, डिस्काउंट का, यानी 80,000 के। साथ साथ लोन की पेमेंट भी करेगा टू सीज कैपिटल, जैसे लोन आपका 15,000 का प्लस इंटरेस्ट साथ में ऐड करके 15,300 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंसिव कितने हुए, एक्सपेंसिस की एंट्री भी आपको आती है, टू बैंक एक्सपेंसिस हुए आपके 2,700 के, टू बैंक करके डाल देना। और बाकी डाटर जो बच गए थे ना, उससे कितने परसेंट, कितने में बेचा, उसको 50% में बेच दिया। अच्छा बाकी डाटर आपको याद है, मैंने बताए थे 42 के बचेंगे, जैसे 242 के डाटर हैं, 2 लाख के डाटर याद है, 182 में ले गया था, यहाँ 182 लिखा डाटर में टू, बाकी डाटर 42,000 के बच गए थे ना, उसको कितने परसेंट पे बेच दिया, 50% पे बेच दिया। तो बाय बैंक, तो बाकी डाटर जो आपके रह गए, वो डाटर आप लेंगे, तो डाटर बाकी रह गए आपको 42,000 के, उसका 50%, यानी कि 21,000 के सोल्ड हुए बाय बैंक। एंटी क्या होनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये मैंने एंटी बता दी, 40,000 किसकी पेमेंट करनी, वर्कमैन कंपनसेशन की। वर्कमैन कंपनसेशन है कितना, 30, तो 30 आपका ट्रांसफ़र होगा, देखो बाय में 30 ट्रांसफ़र कर दिया, और 40 की मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब पॉइंट समझ में आ गए अच्छी तरह से, तो अब इसका टोटल करेंगे, तो ये साइड ज़्यादा, इस साइड लॉस होगा, तो इस साइड का टोटल हमारा बन जाता है, जब करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 6,18,000। तो इधर भी हम लेंगे 6,18,000। तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, और ये लॉस आएगा 68,000 का। रेशो दे रखी है 3:1:1, 40800, 13600, 13600। अब यहाँ पे लॉस को जैसे अब कैपिटल बनाएंगे ना, कैपिटल सबसे पहले क्या लेंगे, बैलेंस,
इशूड आइटम मेरे पास कुछ नहीं है, तो अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक तो ए, एक सी। ए इस कैपिटल सी बाय रियलाइजेशन। ए वाला ए में लिख दीजिए। ए में कितना अमाउंट है आपका 60,000 का, और सी में अमाउंट है आपका 15,300 का। ठीक है जी। उसके बाद ये तो बाय रिलेशन हो गया। इधर आ जाते हैं। देखो ए भी ले रहा है, बी भी ले रहा है, सी भी ले रहा है, तीनों सेट्स ले रहे हैं ना। बाय इस कैपिटल बाय टू, तो इकट्ठी एंट्री हो जाएगी। टू रियलाइजेशन ऐसे डाल देना, ब्रैकेट में देना असेट्स टेकन। अच्छा, ये कितने के लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है 1,90,000 के, बी लेके जा रहा है 1,42,000 के, और सी लेके जा रहा है 80,000 के। फिर लॉस हो गया टू रियलाइजेशन। एक तो आपका आ गया 40800, एक आ गया 13,600, 13,600। बस टोटल करके टू बैंक और क्या करना, बाय बैंक। जैसे ये वाली साइड ज़्यादा 3,35,000, वन यहाँ भी 3,35,000। इसका तो करना टू बैंक, तो किधर ज़्यादा है ना 1,04,200। लेकिन इसमें नहीं, ये वाली साइड ज़्यादा है बी की 1,55,600, 1,55,600। तो इसका बाय बैंक किधर आ जाएगा 5,5600। फिर ये वाली साइड ज़्यादा है आपकी, फिर दोबारा इस साइड का टोटल आ रहा है 9,3600, 9,3600 लेस करेंगे, बाकी आएगा 8,300। ठीक है जी। अब कौन सा अकाउंट आएंगे? फिर बैंक। बैंक वाले सारे एंट्री डालते हैं। चलिए डालते हैं। यहाँ आ गया बाय बैंक। बाय तो कहाँ जाएगा? टू रियलाइजेशन 21,000। इधर आ जाते हैं टू बैंक। बस टू बैंक कितनी बार आया? दो बार। तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। एक तो आपका आ रहा है 40,000, एक आ रहा है 2,700। उसमें टू बैंक का देखो यहाँ पे ना, टू बैंक। ए बाय एस कैपिटल, ये आएगा हमारा 1,04,200। इधर बाय बैंक का है ना, तो टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल 5,5600। नेक्स्ट आ रहा है 8,300। ओवरऑल टोटल जब करेंगे तो ये हमारा आता है 1,46,900। यहाँ भी आएगा 1,46,900 आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला सबको? अच्छा, अब जो क्वेश्चन आज आपने करने, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो आप कर लेना, आज क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, कौन कौन पार्टनर हैं? ए बी सी। रेशो है नीचे 3:2:1 है जी। ठीक है, तो करो ट्रांसफ़र पहले। टू बी आर, टू स्टॉक, बैंक तो होगा नहीं, टू डेटर्स, बाय प्रोविज़न, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू टाइपराइटर, टू इन्वेस्टमेंट। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। टू बी आर, टू स्टॉक, टू डेटर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू टाइपराइटर, टू इन्वेस्टमेंट। बाय में आ जाते हैं। बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस जे लोन, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये खाली ट्रांसफ़र होगा, पेमेंट नहीं करना। देखो, बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस ए लोन, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, तीनों लाइबिलिटी है, पेमेंट भी करनी नहीं। कहेगा तो खुद पेमेंट कर देना इसकी, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। ये खाली ट्रांसफ़र होगा। और रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिजर्व आप कैपिटल अकाउंट में जब ले जाओगे ना, तो तीनों बांट देना। रेशो क्या दे रखी? 3:2:1। रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में। ठीक है, और कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल का ही रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पॉइंट। तो अब सेट्स कहाँ बेचते हैं हम? बाय में, बाय बैंक। ये अकाउंट ओपन कर लिया हमने। तो ये है आपका बी आर से तो मिला 5% डिस्काउंट काट कर। जैसे बी आर आपको कितने के दे रखे, देखो चेक करो ना, 12,000 का 5% काटोगे 600 कटेगा, यानी 1,1400। बाय बैंक बी आर इतना मिला। अच्छा, उसके बाद डेटर सारे अच्छे हैं। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि डेटर से पूरा अमाउंट मिला जाए। डेटर कितने के? 40,000 के ना, या यहाँ देखो डेटर आपके 40 पूरे 40 दिखाने हैं डेटर, यानी कि इसको छोड़ दोगे पॉइंट को, यानी पूरा 40 डेटर से मिला है। स्टॉक से कितना मिला? 32। लैंड एंड बिल्डिंग से 40% ज़्यादा, तो स्टॉक से 32 लिख दोगे यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है? 50,000। इसका 40% ज़्यादा, यानी 50,000 का 40%, यानी 20,000 ज़्यादा, यानी कितना मिला? 70,000 मिला। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर कितने में सोल्ड हुआ? 6,000 में सोल्ड हुआ, जिसमें इसका कमीशन भी काटा है ऑक्शनरी का। कितना? ये मैंने पॉइंट अभी कराया था आपको,
मैंने कहा जितना 6000 का बेच रहे हो ना, इनमें 300 काट के लिखो, यानी डैट इससे मिला, फर्नीचर से हमें मिला 5700। कितना मिला? 5700, यानी जो कमीशन है लेस हो जाएगी इसमें से, ठीक है। अच्छा, टाइप राइटर ए ने ले लिया कितने में? 5000 में, तो बाय एज कैपिटल 5000 असेट्स है, बाय में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट बेची ए भी ओपन मार्केट में 25,000, जिसके ऊपर उसको कमीशन कितना दिया? 2%, ये भी लेस करके लिखे ना। ये 25,000 का 2% 500 लेस होगा, यानी 500 लेस हो गए, बाकी मिला 24500 इन्वेस्टमेंट से। तो टोटल करके यहाँ आ जाएगा 183,600 बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेडिटर कितने कम लेने को तैयार हो गए? 10%। तो क्रेडिटर जैसे आपको यहाँ दे रखे हैं 30,000 का 10% काटो, इन 27,000 क्रेडिटर की पेमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट करनी है। बाकी लाइबिलिटी बताओ कौन कौन सी रहेगी? क्रेडिटर की तो हो गई, तो मिसिज ए लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इनकी अपने पेमेंट हो जाएगी 20,000 एक, 8,000 एक, टोटल 55,000 की पेमेंट टू बैंक। और लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फर्म ने अपने वर्कर को 3 महीने पहले निकाल दिया रिजोल्यूशन के, और फर्म ने 25,000 रुपये उनको ना कंपनसेशन के देने हैं। तो लाइबिलिटी कोई है अनसीन लाइबिलिटी ऊपर नहीं दिखा रखी, तो बस आप क्या करना, टू बैंक करके 25,000 यहाँ डाल देना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कोई सारे सेट्स का टोटल करके यहाँ डाल देना, 183,600 आ जाएगा। उस बाकी लॉस को बांटना है आपने। आगे कैपिटल बनाना है और वो बना देना। रिजर्व को ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में बाय में बांटना है, बाय रिजर्व कहीं छोड़ दो उसको, ऊपर कैपिटल अकाउंट का टोटल नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन करना, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बैलेंस शीट रामजी लाल पन्ना लाल। रेशियो इसमें कोई है नहीं, तो रेशियो क्या मानेंगे? 1:1 है। रेशियो नहीं जाएगी तो 1:1। चलिए ट्रांसफर करें, टू गुडविल भी आएगी, टू गुडविल, टू मशीनरी, टू प्लांट, टू डेटर, बाय प्रोविज़न। बैंक तो बैंक का बैलेंस है, बैंक में जाएगा, टू बैलेंस बीडी डाल देना वहाँ पे जब बैंक बनाओगे। तो बाय रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, वर्कमैन वाला पॉइंट समझिए। वर्कमैन जैसे 2000 दे रखा है, देखो क्लियर करो, 2000 दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जबकि लाइबिलिटी नीचे दे रखी है 2500 हैड टू पेड फॉर वर्कमैन। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आप क्या करना, बाय वर्कमैन आप डालना है 2000 बाय में, पूरा ट्रांसफ़र करना जी, ठीक है। 2000 जितना है, पेमेंट आप यहाँ दिखा देना टू बैंक करके, कितनी दिखा देना? 2500 की पेमेंट दिखा देना। डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लाइबिलिटी ज़्यादा की है, तो जितना हमें दे रखा है उससे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे दे कितना रखा है 2000, वो ट्रांसफ़र होगा। पेमेंट कितने की कर देना? 2500 की पेमेंट आप दिखा देना, टू बैंक करके डाल देना, ठीक है। इसके अलावा दो लाइबिलिटी और हैं, क्रेडिटर और बीपी। और बाय क्रेडिटर बाय बीपी, ये ट्रांसफ़र हो गया आपकी। तो वर्कमैन वाला पॉइंट तो मैंने करा ही दिया आपको। बाकी क्रेडिटर बीपी की कुछ नहीं कहेगा, तो अपने पेमेंट कर देना, प्रोविजन की पेमेंट होती ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया वर्कमैन वाला आप सबको है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे करते हैं, रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, बाय रिजर्व 1800 करके डाल देना। आप सोल्ड करते हैं, सोल्ड किया, सेट्स बेचे। मशीनरी कितने कम पर सोल्ड करी? 10%। प्लांट 1250, गुडविल 2520, ये बाय बैंक डाल देना। मशीनरी में 10% कम करके लेना, जैसे मशीनरी 6000 का 600 कटेगा तो 5400। प्लांट हो गया, गुडविल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, रामजी लाल ने 6800 के डायरेक्टर कितने में ले गया? 6000 में। अब देखो रामजी लाल पार्टनर ले रहे हैं ना, क्या लेके जा रहा है पार्टनर? डायरेक्टर एसेट्स हो गए। तो बाय रामजी लाल कैपिटल, बाय रामजी लाल कैपिटल कितने में लेके जा रहा है? 6000 में। यहाँ तो 6000 आएगा, लेकिन डायरेक्टर में से कितना लेस होगा? 6800। तो बाकी डायरेक्टर रहेंगे 4000 के बचेंगे। जैसे डायरेक्टर 10,800 के दे रखे हैं ना, देखो आपके सामने, तो इसमें से आप कितना लेस करना? 10,800 में से लेस होगा 6,800। बाकी डायरेक्टर रहेंगे 4000 के। और बाकी डायरेक्टर से कितना मिला? 90% मिला। तो बाय बैंक खुला हुआ है ना, तो डायरेक्टर में डाल देंगे 3600 यहाँ पे बाय बैंक में ही। तो टोटल मिला के 24020 डायरेक्टर से हमें टोटल असेट्स बेचने से मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टर वाला पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट पीछे भी मैंने कराया है कि रामजी लाल ने 6800 के डायरेक्टर कितने में ले गया? 6000 में। तो बाय रामजी लाल कैपिटल 6000, लेकिन डायरेक्टर में से कितना लेस होगा? 6800। तो बाकी डायरेक्टर कितने रह गए? 4000 के बच गए। और बाकी डायरेक्टर से कितना मिला? 90%। 4000 का 90%, यानी बाकी डायरेक्टर से हमें 3600 मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बिल था 600 का, डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया और फर्म को ना उसकी पेमेंट करनी पड़ी। तो आप देख लेंगे, एक बिल था 600 का, वो डिस्काउंट कराया गया था और डिसऑनर हो गया और फर्म को उसकी पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है। पेमेंट किधर होती है? टू में। तो टू बैंक करके आपने 600 डालना है। टू बैंक 600, ये अनसीन लाइबिलिटी है, ऊपर लाइबिलिटी नहीं दिखा रखी कोई ऐसी, बस टू बैंक करके डाल देना, ठीक है। अच्छा, जो बीपी था 2600 का, वो कौन ले गया? पन्ना लाल ले गया। बीपी आपको ये दे रखा है, देखो दे रखा है क्रेडिट की पेमेंट बीपी है, तो टू पन्ना लाल कैपिटल,
टू पन्नालाल कैपिटल, ये आपका आ गया 2600, उसके नाम से डालना, पन्नालाल कैपिटल के नाम से बीपी ले रहा है, बीपी लाइबिलिटी होगी ना, 2 में आएगी। अरे क्रेडिटर की पेमेंट करने कितना डिस्काउंट काट कर 10%। अभी भी आपको आता है क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू बैंक लेस करके लिख देना, 10% काट के लिख देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये वर्कमैन वाला पॉइंट, तो आपको बता ही दिया मैंने, जो वर्कमैन वाला पॉइंट ये दे रखा था कैसे करना है। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने 400, ये टू बैंक करके डाल देना, टू बैंक 400। पेमेंट आपने हमेशा टू बैंक या उसका पार्टनर उसका नाम, असेट्स बाय बैंक या पार्टनर को लेकर उसका नाम, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस टोटल करके बाकी लॉस आपका लास्ट में चेक करना, क्रेडिट प्रोविजन की पेमेंट तो होती नहीं, क्रेडिट वर्कमैन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, लॉस आपका आएगा 37401870 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बहुत है आज के लिए, तो ये 2 क्वेश्चन आज कर लेना। कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक तो आपने 13 करना है क्वेश्चन, एक 14, दोनों का मैंने आपको बता दिया, रिलेशन तो बता ही दिया, लेकिन पूरा दोबारा अच्छी तरह करना, खुद करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज कराया है। तो इलिस्ट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। बाकी कल करेंगे।